नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अलजेब्रा का पार्ट 1। ये जो अलजेब्रा है अलजेब्रा से 20 नंबर का आता है, इतना ध्यान रखना है। तो 20 मार्क्स में कौन कौन सा होता है? एक हो जाता है हमारे पास पॉलिनोमियल, उसके बाद होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फिर हो जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी इक्वेशंस, और लास्ट में होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। ये सारा चीज़ जो होता है वो अलजेब्रा में आता है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। लीनियर इक्वेशंस के लिए जो है वो अलग वीडियो रहेगा, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो ये पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत आसान है अलजेब्रा में 20 मार्क्स लाना। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आपस में जुड़ा हुआ है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक है जिसमें सिर्फ 4 फार्मूला यूज होता है। 4 फार्मूला से ये सारा काम चल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। और सिंपल अगर आप फैक्टराइजेशन जानते हैं तो उसके हिसाब से सारा काम हो जाता है। जैसे पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या क्या यूज होगा? इसमें यूज होगा एक 4 फार्मूला होता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक होता है x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये भी फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही काम आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस ए माइनस बी अगर रहे तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। फिर लास्ट होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक, तो इसमें क्या होता है हमारे पास पॉलिनोमियल। सबसे पहले जान लीजिए किसको कहा जाता है। पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका पावर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता और फ्रैक्शन में नहीं होता। जो वेरिएबल टर्म रहेगा वो रूट में नहीं रहेगा। अब हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो जैसे पहले था कि क्यूबिक भी था, तो अब हम लोग को इसमें पढ़ना है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो हो जाता है हमारे पास, अगर पी एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, जहाँ पे ए जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो उसका डिग्री जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी का अगर रूट दे दिया है, रूट किसको कहा जाता है? रूट कहा जाता है जीरोस को। तो जैसे रूट वो वैल्यू होता है जिसको x के जगह पे डाला जाता है, तो इसका वैल्यू जो होता है वो 0 आ जाता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास रूट दिया हुआ है, तो px जो हो जाएगा वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है। तो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इसी में अगर हम लोग को वैल्यू निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हो जाता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सी बाई ए। इतना ध्यान रखना है हम लोग को। तो यही चीज़ है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इतना है। इसको कहा जाता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा को, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी को वेरीफाई करने के लिए
आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं। एक और चीज़ होता है इसमें कि अगर मान लीजिए हमारे पास फैक्टर कुछ आता है, जैसे x प्लस ए फैक्टर आया तो इसका रूट जो होगा माइनस ए हो जाएगा। x माइनस ए फैक्टर आया तो उसका रूट ए हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी अगर फैक्टर आता है तो उसका रूट माइनस बी बाई ए हो जाता है। और ए एक्स माइनस बी अगर फैक्टर आता है तो उसका रूट जो होता है वो बी बाई ए हो जाता है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें करना है कि जैसे मान लीजिए x प्लस थ्री दिया हुआ है तो x प्लस थ्री की जगह पे हमारे पास रूट अगर इसका निकालना होगा तो माइनस थ्री होगा। अब रूट का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपको माइनस थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x माइनस थ्री दिया हुआ है तो x का वैल्यू थ्री हो जाएगा। 2x प्लस थ्री अगर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू। और 2x माइनस थ्री दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री बाई टू। ये चीज़ होता है रूट और फैक्टर, मतलब ये आपका फैक्टर हो गया ये सारा सेट, ये इसका रूट हो गया, ये फैक्टर हुआ, ये रूट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इतना ही बस है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। लीनियर इक्वेशन का जो वीडियो होगा वो सबसे लास्ट में, मतलब सेकंड पार्ट में जो होगा अलजेब्रा का, वो लीनियर इक्वेशन का वीडियो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर सामने हम लोग सिंपल भाषा में चलें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक वही फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सामने जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के बराबर दिया हुआ है तो उसको कहा जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। An equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे a का जो वैल्यू होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। a जीरो होगा तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। मतलब इसमें क्या होता है कि तीन केस होता है। नेचर ऑफ रूट्स जिसको कहा जाता है, एक तो फैक्टराइजेशन के हिसाब से सॉल्व होगा, तो फैक्टराइज करेंगे, x का जो भी वैल्यू आएगा उसको जीरो के बराबर मान के हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा होता है हमारे पास कि अगर यहाँ पे देखिए ये भी सेम प्रोसेस है, अगर हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सामने अगर हम लोग जीरो लगा देते हैं तो इसका वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल हो जाता है। अब एक होता है नेचर ऑफ रूट्स, जिसको कहा जाता है हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से, नेचर ऑफ रूट्स। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ हो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट पे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। तो डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हो जाता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इस पे डिपेंड करेगा इसका वैल्यू कि अगर हमारे पास इफ डी का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आता है तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड, अगर डी जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाता है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं होता है, अनइक्वल। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल, पहले केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, सेकंड केस में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और थर्ड केस जो होगा हमारे पास अगर डी जो है वो लेस देन जीरो आता है, मतलब डी निगेटिव आ जाता है, तो देन रूट्स आर नॉट रियल। इफ डी इज लेस देन जीरो देन रूट्स आर नॉट रियल, मतलब उसको हम लोग सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो ये तीन केस हुआ। अब इस केस में हमारे पास क्या होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर हम लोग क्या निकालते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अगर सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करने के लिए आ जाए तो हमारे पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अगर देता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
बराबर 0 दे दिया, इसको हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उससे निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप डी का चेक कर लेंगे कि कौन सा है। अगर डी 0 के बराबर है तो अल्फा बराबर बीटा होगा। डी आपका ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होगा, और डी लेस देन 0 होगा तो हमारे पास हम लोग उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर डी हम लोग निकाल लिए तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है, अच्छा डी निकालने के बाद हमारे लिए जो आसान होगा वो होगा आपका कि हम लोग रूट डी पहले निकाल लें, कि जैसे अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। अच्छा इसी को सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बाई 2a। बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। मतलब क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है कि अगर फर्स्ट केस आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास d जो है वो 0 के बराबर आ जाता है तो अल्फ़ा का जो वैल्यू हो जाता है वो सीधा हो जाता है माइनस बी बाई 2a, और बीटा भी इतना ही हो जाता है माइनस बी बाई 2a। सीधा हम लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं। तो सारा चीज़ नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है कि अगर d 0 है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम रहेगा तो दोनों का वैल्यू माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग फिर अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे कि माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये हम लोग अभी देख लिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है कि एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपका पॉलिनोमियल के हिसाब से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइज करके। दूसरा तरीका मतलब दो तरीका है इसको सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक फैक्टराइजेशन का है और दूसरा तरीका है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो इसको ये जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कि अल्फ़ा और बीटा हम लोग को निकालना है तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। एक केस होता है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स का, और इसी सब को यूज करके हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इतना ध्यान रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एपी पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये मेनली कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला किस में यूज होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहा जाता है कि सिंपल जान लीजिए कि कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। जैसे मान लीजिए हमारे पास a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d दे दिया। तो इस केस में क्या होगा कि अगर b माइनस ए बराबर c माइनस बी बराबर d माइनस सी है तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। कहने का सेंस, जैसे मान लीजिए एक सीरीज लेते हैं हम लोग 1 3 5 7, इस तरह से सब में दो दो का गैप चल रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। 2 ले लिए, 5 ले लिए, 3 का गैप चल रहा है, 8 ले लिए, फिर 11 ले लिए, फिर 14 ले लिए, तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब इसमें मेनली 4 फार्मूला यूज होता है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हो जाता है हमारे पास कि फाइंडिंग एन ए टर्म ऑफ द एपी। तो टी एन जो होता है वो हो जाता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या होता है, टी एन जो होता है वो हो जाता है एन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब फर्स्ट जो टर्म होता है बिगिनिंग से लेके एन ए टर्म। मान लीजिए 10वां टर्म बोल दिया तो T10 लिखेंगे, 11वां टर्म बोल दिया तो T11 लिखेंगे। ये बिगिनिंग। ए जो होता है वो हो जाता है हमारे पास फर्स्ट टर्म। एन का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहेगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद डी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जो सबके बीच का गैप चल रहा है
उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर लास्ट से n टर्म निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टी एन डैश होता है, ये होता है हमारे पास l माइनस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे l जो होता है वो लास्ट टर्म हो जाता है, लास्ट टर्म। अब लास्ट से अगर n टर्म निकालना हो तो हम लोग सेकंड ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सेकंड वाला। शुरुआत से n टर्म निकालना हो तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी पे सारा खेल जो भी होता है, जितना बहुत आसान है, इतना ध्यान रखिएगा कि एपी सॉल्व करना है। जैसे एपी सबसे पहले जान लीजिए एपी किसको कहा जाता है। अगर कोई भी सीरीज दिया हुआ जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसको एपी बोलते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला हो गया टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एक चीज होता है जिसको कहा जाता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। तो ये सिंपल गेम होता है। अरिथमेटिक मीन जो होता है ये होता है बहुत आसान चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए दो नंबर का हम लोग को ए और बी का मीन निकालना है तो ए प्लस बी बाई टू कर देते हैं। तो इसी में क्या होता है, कभी कभी दे देगा तीन टर्म ए पी का दे दिया, तो तीन टर्म के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ए प्लस डी और ए माइनस डी लेते हैं। तीन टर्म अगर दे देता है तो ए प्लस डी और ए माइनस डी। फर्स्ट टर्म ए माइनस डी हो गया, सेकेंड टर्म ए हो गया, और थर्ड टर्म हो गया ए प्लस डी। ठीक, अगर चार टर्म दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए ऑड टर्म रहेगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो कॉमन डिफरेंस डी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार टर्म में ए प्लस डी, ए माइनस डी। अब यहाँ पे जो गैप हुआ वो 2d का गैप हुआ, तो ये हो जाता है हमारे पास a प्लस थ्री डी, और ये हो जाता है a माइनस थ्री डी। मतलब b से स्टार्ट करते हैं, दोनों दे जाते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 दिया हुआ है तो 5 टर्म्स में क्या होगा, 5 टर्म्स। इसमें हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी, a प्लस टू डी, और फिर इधर हो जाएगा a माइनस डी, और हो जाएगा a माइनस टू डी। तो ये हुआ आपका अरिथमेटिक मीन के लिए। मतलब इसमें दे देगा क्या कि तीन एपी, किसी एपी का तीन टर्म है जिसका सम इतना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, सारा इंटरकनेक्टेड है। एपी में भी हम लोग लीनियर इक्वेशन यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टर्म होता है, तो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स, सेकेंड जो हुआ वो हो गया हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एस एन, दो फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे सिर्फ क्या है, एन हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पता है, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और एस एन जो हुआ ये सम ऑफ एन टर्म्स हुआ, एस एन जो हुआ ये सम ऑफ एन टर्म्स हुआ। तो इस केस में हम लोग को एन पता होगा, फर्स्ट टर्म पता होगा, और डी पता होगा। एक क्या होता है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और एन पता है हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ये हो जाता है एस एन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल हो जाता है। एन बाई टू, उसमें क्या होगा, हम लोग को एन पता होगा, फर्स्ट टर्म पता होगा, और लास्ट टर्म पता होगा, चाहे एन ए टर्म पता होगा। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग कर रहा है। एस एन जो होगा वो हो जाएगा एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो ये हुआ आपका एपी का। मतलब हम लोग क्या देखे, अलजेब्रा का तीन चैप्टर, पहला पॉलिनोमियल हो गया, सेकंड हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड हो गया एपी। सेकंड पार्ट में जो है वो लीनियर इक्वेशन देखा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। जितना फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला यही है जिसको हम लोग यूज करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसी को यूज करके हम लोग तीनों, ये अलजेब्रा का पोर्शन जो है, अलजेब्रा 20 नंबर का होता है, इसको 20 नंबर लाना बहुत ही आसान है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं।